जो इस ईश्वर परमात्मा सत्य को विशेषता जीवन में देते हैं, उनके कदम इसी और ही बढ़ते हैं। वो सत्य की तरफ उत्साहित रहते हैं, वो सत्संग की तरफ उत्साहित रहते हैं, वो सेवा की तरफ उत्साहित रहते हैं। वो हमेशा ही उस जज्बे से युक्त रहते हैं। उनके हृदयों की तरंगें यही संगीत पैदा करती हैं, जो वाकई ही आनंद प्रदान करती हैं और औरों के लिए भी एक आनंदमय वातावरण स्थापित करने में सहयोगी साबित होते हैं। तो भक्त जो सत्य की तरफ अग्रसर रहते हैं, सत्य को प्रधानता देते हैं, लेकिन जब संसार की तरफ निगाह घुमाकर देखते हैं, जो संसार शब्द है, ये संसार के बारे में जब कभी भी जिक्र हुआ है, इसको कहीं पर स्वप्न कह दिया, कहीं इसको मिथ्या कह दिया, कहीं इसको कुछ और नाम दे दिया। इसको कभी भी सत्य के परिभाषा में नहीं लिया गया। केवल प्रभु परमात्मा को ही सत्य के ऊपर पूर्ण जो उतरता है वो माना गया है कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि यही है जो सत्य शाश्वत हमेशा से रहा है। और इस सत्य की तरफ ही जो कदम अपने बढ़ाते हैं और फिर इस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कहा भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिनके हृदय में ये श्रद्धा पैदा हो जाती है इस सत्य से नाता जोड़ने के लिए, इस सत्य की लखता, इस सत्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो फिर जब उनको ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है तो फिर उनके हिस्से में ये अमोलक दात आ जाती है और ये अमोलक जन्म वाकई ही ये सार्थक हो जाता है। तो इसलिए इस सत्य की ही नगमे ये महापुरुषों संतों ने युगों युगों से गाए हैं, क्योंकि इंसान इस सत्य की तरफ उत्साहित नहीं होता है, वो हमेशा संसार की तरफ उत्साहित रहता है। तो इसलिए उस तरफ इंसान के कदम बढ़ें, इंसान इस जीवन काल में इस मंजिल मकसूद को प्राप्त करे जो असली मंजिल है। ऐसे मंजिल की प्राप्ति के लिए, इस मंजिल मकसूद को प्राप्त करने के लिए इंसान के लिए गुरु पीर पैगंबर और भक्तजन एक सहारा बने, एक सहायक सिद्ध हुए हैं। तो सत्य की तरफ इतनी सरलता से इंसान बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि एक झूठ इस जीवन की झोली में खुद ही खुद उतरता है, लेकिन सत्य अर्जित करना पड़ता है। कि एक झूठ स्वयं ही ये जीवन की झोली में उतरता है, लेकिन सत्य अर्जित करना पड़ता है। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए जतन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन, इसीलिए कबीर जी जैसे संत जिक्र करते हैं कि कथा होत श्रोता सोवे, वक्ता मूंड पचाया रे, जय जय होए स्वांग तमाशा, कबू ना नींद सताया रे। कि वो यही कह रहे हैं कि अगर वक्ता एक सत्य की जो बात कर रहा है या इस परमात्मा ईश्वर का जिक्र कर रहा है, इसकी तरफ प्रेरित कर रहा है, तो कहते हैं वहाँ पर कथा होत श्रोता सोवे, वक्ता मूंड पचाया रे, लेकिन जय जय होए स्वांग तमाशा, कबू ना नींद सताया रे। कि जहाँ स्वांग तमाशे हैं, यानी कि संसार का नक्शा खींचा है, कि संसार की जब बात आती है तो तब कोई नींद नहीं आती है, उस तरफ जागरूक रहता है इंसान। लेकिन जहाँ सत्य परमात्मा सत्संग का जिक्र आता है, वहाँ पर इंसान आलसी हो जाता है, उस तरफ उत्साहित नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन वो यही इंसान को संदेश ये देते चले आए हैं और आज भी उसी संदेश को ये दोहराया जा रहा है
कि वाकई इंसान ये जन्म तुझे अमोलक मिला है, ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए, ये जीवन की बाजी तो हार ना जाए। अनेकों अनेकों हार कर गए हैं, भले ही उन्होंने दुनियावी प्राप्तियां की, लेकिन ये जीवन की बाजी हार के गए हैं। विजय हासिल की होगी अनेकों एक ऐसे फील्ड्स में, समय समय पर, युगों में, सदियों में, लेकिन जीवन की बाजी जिसको कहते हैं वो हार कर ही गए हैं, जिन्होंने ये सत्य को प्रधानता नहीं दी, इस विठ्ठल निराकार पारब्रह्म परमात्मा, इस ईश्वर को जीवन में विशेषता नहीं दी, तो वो जीवन की बाजी जो है वो हार कर गए हैं। तो चाहा महापुरुषों ने कि हर कोई इस जीवन की बाजी को जीते। केवल ये जीवन की बाजी को जब जीतना कहा जा रहा है, इसका मतलब कि लोक और परलोक दोनों की बाजी, क्योंकि आत्मा जिसका जीवन इस रूप में चल रहा है, तो ये शरीर में होते हुए भी इसका लोक में अहमियत, और लोक में ही इसने अपना ये कारज रास करना होता है, इस मंजिल मकसूद को पाना होता है। ये आवरण जो अज्ञानता का है ये हटाना होता है, ये जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटाना होता है। तो इसलिए महापुरुष संत कहते हैं कि जीवन की बाजी को जीत लेना है हर किसी ने, और इसलिए महापुरुष संत जनों का कार्य ये बहुत अहमियत रखता है। अगर कोई विजय हमें प्रदान कर दे, उस रास्ते पे चला दे या सहारा बन जाए हमें विजयी बनाने के लिए, तो उसकी अहमियत नहीं होगी क्या? अगर दुनिया में किसी फील्ड में भी कोई इस कदर हमें ऐसे प्रोत्साहन दे या फिर हमें विधि प्रदान कर दे और इस प्रकार से हम उस तरफ बढ़ निकलें और हमें कामयाबियां मिलती चली जाएं, तो उस इंसान को हम कितनी अहमियत देते हैं। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन भी, भक्त जन भी, वो भी इसी तरह से एक इंसान के लिए वो मार्ग प्रदर्शक बने हैं, वो प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उन्होंने जगाया भी है, उन्होंने प्रेरणाएं भी दी हैं। केवल जगाने और प्रेरणा तक सीमित नहीं रखा है, फिर सही मायनों में इस मंजिल तक पहुंचा दिया है, उस मंजिल पे ला खड़ा किया है। और जिस मंजिल तक पहुंचाया है वो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो कहीं लाखों या हजारों या करोड़ों मील दूर वो मंजिल बसती है। जिस मंजिल पर पहुंचाया है हम वाकई वहीं पर थे। ये कितनी अजीब सी बात कि जहां पर हम थे और वहीं पहुंचा दिया, तो ये कितनी अजीब सी बात महसूस होती है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि अज्ञानता के कारण हम इस मंजिल को दूर माने बैठे थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों ने जब ज्ञान निगाह दे दी, जब ये लौ जगा दी, ये दीपक जला दिया, तो हमें समझ में आ गया कि वाकई ही ये मंजिल दूर थोड़ी थी, ये परमात्मा ईश्वर निराकार ये दूर थोड़ी था, ये तो मौजूद था, लेकिन मेरी अज्ञानता ने मुझे भ्रम में डाला था और मैं इसको दूर मान बैठा था। कहीं आसमानों के ऊपर मान बैठा था, कहीं जंगलों और कंदराओं में, गुफाओं में मान बैठा था, और इसको प्राप्त करने के लिए मैंने जंगल में जाना साधन मान लिया कि जंगल में जाने से ये प्राप्ति हो जाएगी। मैं गुफाओं कंदराओं में गया कि इसकी प्राप्ति हो जाएगी। सोचा कि जल में स्नान करके इसकी प्राप्ति हो जाएगी, मणि मसाणों पे जाकर इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मानकर इंसान चलते चले गए, लेकिन इसकी प्राप्ति की विधि तो बिल्कुल ही अलग थी। इस मंजिल पे होते हुए इस मंजिल से अनजान तो बने ही रहे, हर प्रकार की विधियां इस्तेमाल करने के बावजूद। इसीलिए जैसे सूफी संतों ने भी कहा है कि बुलिया शाह तैथों वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। कि इस शाह परमात्मा, इस निराकार के बगैर तो कुछ है ही नहीं है।
और इसके बगैर बाकी जो कुछ भी है, जैसे पहले कहा, उसका वजूद शाश्वत के रूप में नहीं है। बिन शाद दूजा कख नहीं, क्योंकि इसकी सर्वव्यापकता है। फिर इसके बगैर और कुछ है भी तो क्या है। सब विच तू है ते सब कुछ तू है, कि सब में तू है और सब कुछ तू है। तो वही बात कह रहे हैं कि बिन शाद दूजा कख नहीं, पर देखने वाली आंख नहीं है। मंजिल करीब, लेकिन इंसान कहाँ कहाँ टोल रहा है इसको। इसीलिए कहा है कि इंसान जंगल बेले क्या ढूंढे, कि कहाँ कहाँ इसको तू ढूंढ रहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे करीब हूँ। कि इस प्रकार से जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। जैसे मराठी में भी आप लगातार बोल रहे हैं कि देव आहे तुम्हा पुढे, ये परमात्मा ईश्वर निराकार तो सामने ही है, ये कहीं दूर नहीं है, ये सामने ही है, ये तेरे करीब है। तो इस प्रकार से ऐसे करीब परमात्मा से पिछड़ी हुई आत्मा को अपना मूल प्राप्त हो जाता है, और फिर इसलिए इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। इसके भ्रम मिट जाते हैं, इसलिए आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है। तो ये विजय प्राप्त हो गई हमें। यही वो चाहा महापुरुषों ने कि हम विजयी हों, हम दोनों जहानों की बाजी जीतें, हम हार के ना जाएं। ये जीतने का मौका है, ये हारने का वक्त नहीं है। इस प्रकार से हर कोई विजयी हो, यही महापुरुष संत जनों ने ये एक ख्वाहिश, ये चाहना रखी, और उसी के लिए उन्होंने उपकार किए। ये नहीं कि केवल ख्वाहिश हुई या चाहना हुई, नहीं, उन्होंने उपकार किए, बहुत उपकार किए इस अंधकार को मिटाने के लिए। सत्य रूपी आईना संसार के इंसानों के सामने रखने के लिए कितने कितने जतन किए, कितने कितने प्रयास किए, कितनी कितनी मुश्किलातों का सामना किया। भाव